नमस्कार। मैं प्राकृतिक चिकित्सा प्लस विशेषज्ञ योग साधक डॉक्टर ओम प्रकाश आनंद मैं अपनी बात आप लोगों के लाभार्थ, समाज के लाभार्थ, संसार के लाभार्थ हटी नाभि बिठाएं कैसे विषय पर दूसरे दिन की चर्चा करूं। उसके पूर्व एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं कि मैं प्राकृतिक चिकित्सा प्लस विशेषज्ञ क्यों बोलता हूं। दुनिया में दो तरह की चिकित्सा पद्धतियां हैं। बीमारी को ठीक करने के लिए या बीमारी को शांत करने के लिए या बीमारी को दबाने के लिए अथवा बीमारी दबा करके नई बीमारी पैदा करने के लिए। ये औषधियों का काम है। मुझे आज तक एक भी केस नहीं मिला है जो सब प्रकार की दवाइयों से ऊब करके किसी औषधि विज्ञान से पुनः मेरी तरह निरोग हुए हों। अगर बुरी प्रकार से दवा से निराश आदि से कोई व्यक्ति प्राकृतिक चिकित्सा को अपनाता है और प्राकृतिक चिकित्सा करने वाले को प्राकृतिक चिकित्सा का दर्शन, प्राकृतिक चिकित्सा के सिद्धांत और प्राकृतिक चिकित्सा की सही विधि पूर्णतया मालूम हो तो ऐसा कोई घातक रोग नहीं है जिसे वह न ठीक कर सके। और अगर किसी कारण से ठीक नहीं कर पा रहा है तो कम से कम हानिकारक दवाओं से तो बचा ही सकता है अथवा दवाएं तो कम कर ही सकता है। यदि प्राकृतिक चिकित्सा के साथ पूज्य राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी द्वारा जोड़ित विद्या महतत्व चिकित्सा का भी ध्यान रखें। लेकिन मैंने देखा है कि आज एलोपैथिक ने इतना विकास कर लिया है कि आप जिन ऑपरेशन में लोगों को 7-7 दिन, 10-10 दिन, महीनों लगते थे तैयारी में, करने में और उठने में, आज उन्होंने इतना विकास किया है कि 2-3 घंटे में घर से बुलाने में, ऑपरेशन करने में और घर भेजने में केवल टाइम लेते हैं। अगर हम प्राचीन प्राकृतिक चिकित्सा को ही केवल अपनाएंगे तो एक प्रकार से बैलगाड़ी की यात्रा आप करा रहे हैं। अगर यहाँ से दिल्ली जाना हो तो बैलगाड़ी में जाने में 10-12-15 दिन, महीना भर लग सकते हैं और ख़तरे बहुत हैं बीच में। इसलिए मैंने प्राकृतिक चिकित्सा में योग साधना जोड़ी है, योगा नहीं। साथ में मैंने घरेलू या उपलब्ध हर्बल थेरेपी जोड़ी है, वनौषधियाँ जोड़ी हैं। साथ में मैग्नेट थेरेपी जोड़ी है। साथ में एक्यूप्रेशर रिफ्लेक्सोलॉजी जो सबसे सरल है एक्यूप्रेशर में, उसको जोड़ा है। साथ में सरल ध्यान, सरलतम ध्यान को मैंने जोड़ा है।
निष्कासन ध्यान को जोड़ा है, निज दोष दर्शन देखने वाले ध्यान को जोड़ा है, जो और समाधि को जोड़ा है, जो प्रथम दिन भी समाधि लग सकती है। इसी प्रकार से सब कॉन्शियस फियर आउटिंग थेरेपी जोड़ी है, लॉफिंग थेरेपी जोड़ी है, सकारात्मक चुटकुला थेरेपी जोड़ी है, मनोबल को बढ़ाने वाले भजन संगीत जोड़े हैं, रेकी विद्या जोड़ी है, यानी प्राकृतिक चिकित्सा के साथ में लगभग 10 अहानिकारक ड्रगलेस थेरेपी भी जोड़ी है। परिणाम क्या होता है कि जो रोगी प्राचीन परंपरा से चलाने वाले प्राकृतिक चिकित्सालयों में जा कर के महीनों उपवास करते हैं, उन्हें इन सारी 10 पद्धतियों को जोड़ देने से 8-10 दिन में ही चमत्कार हो जाता है और घर चले जाते हैं। हमारी चिकित्सा ये प्राकृतिक चिकित्सा प्लस, यानी प्राकृतिक चिकित्सा साथ में 10 पद्धतियाँ और इसमें संयम का बेस तो है, शोधन का बेस तो है, सुमिरन का बेस तो है, लेकिन साथ साथ में जो सबसे बड़ी विशेषता है कि हम कभी असंयम भी कर लें या करना पड़ता है तो हम 1 घंटे से 1 घंटे के अंदर पुनः कैसे उस असंयम का उदासीकरण कर दें या न्यूट्रलाइज कर दें। इन्हीं पद्धतियों में, इन्हीं प्लस थेरेपी में हमने एक नाभि पर काम किया। अगर आपकी नाभि हटी हुई है और नाभि आपको देखना नहीं आता कि नाभि हटी है कि नहीं हटी है, तो फिर आप अगर नाभि रोगी की हटी हुई है तो महीनों सालों लगाए रखिए, रोगी को जरा सा संयम होने पर पुनः बैक टू पेविलियन पुनः लौट आता है। और ऐसी टेम्परेरी चिकित्सा पद्धति को देख के घर वाले कहते हैं कि भैया हम 10 साल पहले मर जाएंगे, लेकिन हम महीनों घर के बाहर नहीं जा सकते हैं। ये मैं आलोचना नहीं कर रहा हूँ, मैं ये सुआलोचना कर रहा हूँ। तो सबसे पहले जानिए, कल मैंने बताया था कि नाभि का वही रोल है, वही अभिनय है जैसे हमारे भारतवर्ष में लोकसभा का। अगर हमारी लोकसभा का बहुमत स्पष्ट नहीं होगा तो हम अच्छे अध्यादेश भी, अच्छे नियम भी पास नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए अगर जब रोगी आता है और जो हम लोग अपने ढंग का डायग्नोसिस करते हैं, मैंने प्राकृतिक चिकित्सा में डायग्नोसिस की बड़ी सरलतम विधि निकाली है। सबको मालूम है कि वर्तमान सरकार ने 21 जून को योगा डे, प्राकृतिक चिकित्सा दिवस घोषित कर रखा है, जिसके लगभग 7 योगा डे हो गए हैं। और इसी प्रकार से 18 नवंबर को नेचुरोपैथी डे यानी प्राकृतिक चिकित्सा दिवस घोषित कर रखा है, जिसके 3 वार्षिक हो चुके हैं। अब चौथा जो नेचुरोपैथी डे है, प्राकृतिक चिकित्सा डे है, वो 18 नवंबर को होगा। और हम पिछले सालों की तरह 17 नवंबर से इसी वेबिनार के द्वारा, इसी फेसबुक के द्वारा, इसी यूट्यूब के द्वारा, तरंगों के द्वारा हम आपको पुनः 1 महीना पढ़ाएंगे। आपका सर्टिफिकेट चाहे नकल से मिला हो, चाहे पैसे से मिला हो, चाहे अधूरे ज्ञान से मिला हो,
मैं फिर भी धन्यवाद करता हूँ कि प्राकृतिक चिकित्सा का सर्टिफिकेट तो आपने ले लिया है, पर आप नदी में जब घुसेंगे और तैरना नहीं आता है तो डूबने का खतरा ज़्यादा है, 100% है, और तैरना आता है तो डूबने का खतरा बहुत कम हो जाता है। तो मैं आपको प्रैक्टिकल ज्ञान सिखाऊंगा, थ्योरेटिकल ज्ञान भी सिखाऊंगा, और आप घर बैठे प्राकृतिक चिकित्सा सीख करके आधुनिक केमिकल दवाइयों से, पैथोलॉजियों के महान चंगुल से, रोग को दबाने से, रोग को शांत करने से बच जाएंगे। और आपका इन औषधियों में, चाहे वो एलोपैथिक हो, चाहे आयुर्वेदिक हो, चाहे कोई हो, इनके आप धोखाधड़ी से भी बच जाएंगे। मैंने नहीं कहा कि सब धोखाधड़ी ही करते हैं, धोखाधड़ी भी बहुत होने लगा है। तामसी आदमी जो भी करेगा, तो इसलिए जब भी रोगी आएगा तो आप उसको नापेंगे कि तुम्हारी नाभि हटी है कि नहीं हटी है। एक बहुत मज़े की बात है, नापने से नाभि मालूम हो जाती है कि आपकी दाएं हटी है कि बाएं हटी है, कि नीचे हटी है कि ऊपर हटी है, या दाएं या अन्य दाएं और बाएं के बीच में हटी है, या बाएं नीचे के बीच में हटी है, या नीचे बाएं के बीच, मतलब जो उसके अन्य पार्ट हैं। लेकिन नाभि आगे हटी है कि नाभि पीछे हटी है, ये आपको इस मेथड से भी नहीं मालूम होगा। इसलिए जब भी कोई रोगी आता है तो आप देखिए मैं क्या कर रहा हूँ। जब भी हमारा कोई रोगी आता है, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारी उम्र क्या है, तुम्हारा पता क्या है, तुम्हारा मोबाइल नंबर क्या है, तुम्हारे घर का मोबाइल नंबर क्या है, तुम मैरिड हो कि अनमैरिड हो, बच्चे कितने हैं, वज़न कितना है, एज कितनी है, इसके अलावा तुम्हें क्या क्या वर्तमान में औषधि विज्ञान के अनुसार से कष्ट हैं, तुम कब स्वस्थ थे, कब बीमार पड़े, क्या क्या इलाज किया, क्या क्या ऑपरेशन हुए, भूख प्यास कैसी है, वो ऑल सारा मैं 40 सवाल पूछता हूँ। 40 सवाल पूछने से मालूम पड़ जाता है कि ये रोग इतना अच्छा स्पष्ट डायग्नोसिस है। आप किसी चिकित्सक के पास जाएंगे, इतना खर्रा दे देगा, ये टेस्ट कराओ, वो टेस्ट कराओ, वो टेस्ट कराओ, वो टेस्ट कराओ, वो टेस्ट कराओ। और समझदार चिकित्सक होगा, कहेगा नहीं नहीं हम उसका नहीं मानेंगे, अब तुम फिर नए सिरे से कराओ और वहीं कराओ। आप केवल दवा से परेशान नहीं हैं, ऑपरेशन के भय से परेशान नहीं हैं, अब आप पैथोलॉजी के भयंकर सकारात्मक या नकारात्मक जाल से भी परेशान हैं। मैं नहीं कहता हूँ कि हर समय नकारात्मक जाल ही है। इसलिए आप, जब मैं रोगी को देखता हूँ तो उसको देखता हूँ कि नाभि हटी कि नहीं हटी है। ये देखिए आपके, ये दायां हाथ है, ये बायां हाथ है, इसमें ये अंगूठा है, ये बगल की उंगली है, तर्जनी है, ये बीच की है, ये चौथी उंगली है, छोटी उंगली है। अब हर एक के हाथ में रेखाएं होती हैं, तो ये जो आपकी छोटी उंगली के बगल में एक रेखा है, पॉमेस्ट्री के हिसाब से ये हृदय रेखा है, पॉमेस्ट्री के हिसाब से ये हृदय रेखा है, और यहाँ भी हृदय रेखा है। कुछ ऐसा खेल है कि इस हृदय रेखा को आपस में मिलाइए। देखो, सुनो बेटा, इसको सेट करो ना, जूम करो, बताना पड़ता है। ये लो, ये दोनों हृदय रेखाओं को बड़े प्यार से मिलाइए, सभी लोग मिलाइए। चाहे तो ऐसे 5 उंगली मिला लीजिए। अब आप जो छोटी उंगली है इसको ऐसे ऊपर करिए, बन रहा बेटा, दिखाई पड़ रहा साहब। और इन दोनों को अगर ये बराबर है तो नाभि आपकी ना दाएं है, ना बाएं है, ना ऊपर है, ना नीचे है, ना इनके
बीच में कोई है, आठ 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 एंगल पे नाभि आपकी नहीं हटी है। अगर ये बराबर नहीं है, ये देखिए, हम ऐसे कर लें, ये देखो, अब मेरी दाएं उंगली हृदय रेखा मिलने के बाद भी मान लो ऊपर है, तो नाभि हटी है, या ऐसे है, नाभि हटी है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी लड़खड़ाई हुई है नहीं अपने स्थान पर। और इस नाभि का बैठना बहुत ज़रूरी है, या 2-3 बार नाप लीजिएगा, ये नहीं कि जबरदस्ती किसी की नाभि हटा दें। ये सच है कि 1000 में शायद किसी की 5-10 लोग हों जो नाभि ना हटी हो, क्योंकि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है। ले आओ, मनुष्य जो है वर्टिकल है, मनुष्य को छोड़कर सारे जान जीव हॉरिजॉन्टल हैं। उनकी रीढ़ की हड्डी या स्पाइन या सुषुम्ना नाड़ी या स्पाइनल कॉर्ड वो क्षितिज के समानांतर है, पृथ्वी के समानांतर है। और जब चलते हैं तो ऐसे चलेंगे, ऐसे चलने से उनके जो रीढ़ की गुड़िया है वो प्रॉपर प्लेस पे, उनका प्राकृतिक गैप, प्राकृतिक अवकाश, प्राकृतिक अंतर बराबर बना रहता है। जब प्राकृतिक अंतर बराबर रहेगा तो स्वाभाविक है कि कोई नाड़ी नहीं दबेगी। जब नाड़ी नहीं दबेगी तो स्वाभाविक है कि उस जो नाड़ी जिस आर्गन से कनेक्टेड है, नाड़ी जिस आर्गन से कनेक्टेड है उसमें ऊर्जा पहुंचेगी। अभी हम दिखाते हैं आपको इस चित्र को, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, इधर ले जाओ, इसको दिखाओ। इसको देखिए, ध्यान से देखिए, तो इसके एक तरफ रीढ़ की हड्डी है और दूसरी ओर स्पाइन में सुषुम्ना नाड़ी खोल के दिखाया गया है। और उससे आँख, ब्रेन, छोटी आंत, बड़ी आंत, शरीर का ऐसा कोई अंग नहीं है जो रीढ़ की हड्डी के अंदर से निकली हुई नाड़ी से कनेक्टेड ना हो। बस वही रख लो। हमने कल बताया था कि हमारे पास एक केस आया था जो 3 साल से मेडिकल साइंस से आँख की रोशनी नहीं लौट पाई थी। वो हमारे यहाँ 8-10 दिन में ही उसकी 80% लौट आई। उसका कारण यह थी, उसका रॉन्ग पोस्चर था। वो रॉन्ग पोस्चर में सोती थी, रॉन्ग पोस्चर में बैठती थी। उस सिस्टम को मैंने ठीक कर दिया और साथ साथ में रीढ़ के घुमावदार व्यायाम, जो स्वामी देवमूर्ति जी की अद्भुत खोज है। अभी संयोग से नई यूनिवर्सिटियाँ, नए कोर्स चलाने वाले योग के नए लोग इसको अभी स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन मैंने भी तय किया है कि मैं स्वीकार करा के मानूंगा कि जो योगासन करते हो, सर्कस योगासन करते हो, जल्दी 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 जल्दी, हर काम में जल्दी है। स्वामी देवमूर्ति जी ने कहा था कि भविष्य में योगासन भी दुख के कारण बनेंगे। फिर चर्चा करेंगे। और जो जानवर होता है वो आराम से चलता है, जब चलेगा तो उसकी स्पाइन पूरी हिलती रहेगी। आदमी की स्पाइन हिलती नहीं है, तो उसकी हमने स्पाइन को सेट कर दिया। अन्य क्रियाएं भी कराई, रेकी है, मैग्नेट थेरेपी है, एक्यूप्रेशर थेरेपी है आदि, और मनोबल बढ़ाओ थेरेपी है। तो रोशनी वापस आ गई। अब मेडिकल साइंस वालों को खोज करने की ज़रूरत है, मेरे पास आने की ज़रूरत है
कि मुझसे पूछे कि आनंद जी अब क्या करते रहते हो, हम जब फेल हो जाते हैं तो आप कैसे पास हो जाते हो। कभी कभी मैं भी फेल होता हूँ, रोगी कोऑपरेट नहीं कर रहा है, रोगी समय नहीं दे रहा है। तो ये मैंने आपको बताया कि अगर नाभि हट जाएगी तो नाड़ियाँ हट जाएंगी, नाड़ी हटेगी तो डेफिनेटली टर्न होगा, टर्न होगा तो ऊर्जा का प्रवाह नहीं होगा। अब सवाल उठता है कि हम मान लो किसी व्यक्ति की उंगली ही नहीं है, या हमें और कंफर्म करना है कि नाभि कहाँ पर है, उसका बहुत सिंपल तरीका है। ऐसे एक डोरी ले लीजिए, हमने तो अपने गाउन की डोरी निकाली क्योंकि बड़ी बढ़िया है, ये मजबूत भी है। तो आप भी किसी खादी भंडार में जाकर कैसी बढ़िया डोरी ले लीजिए। एक डोरी चाहिए, ये ना हो कि खिंचती हो, ऐसे डोरी ले लीजिए और ये गांठ बना दीजिए। आप एक तरफ गांठ ऐसे बना दीजिए, ये परमानेंट हमने बना रखी है, ये डोरी हमने बना ली है, गांठ बना ली है, और खूब ठीक से गांठ लगा लीजिए। अब आप जिसकी नाभि नापना हो उसको आप अपने सामने टेबल पर लेटा दीजिए। सपोज करिए हमारे जो जिज्ञासु जी आए हैं, ये हमारे सामने आएंगे। आ जाइए, हाँ जी, आ जाइए आ जाइए आ जाइए। ये हमारे जिज्ञासु जी आए हैं। हाँ, सिर कहीं रख लीजिए, जहाँ पैर वहाँ रखिए जहाँ भगवान ना हो, भगवान सब तरफ है। ये ऐसे एक तख़्त में लटा दीजिए, चार पाई पर न लटा दीजिएगा, तख़्त पर। और पहले मैं बताऊंगा पुरुषों की नाभि नापने का तरीका, फिर बताऊंगा महिलाओं के नाभि नापने का तरीका। ये ऐसे बनियान ऊपर कर दीजिए, ये नाभि है बीच में, और ये आपका स्तन बिंदु है। ये दाईं तरफ का स्तन बिंदु है, ये बाईं तरफ का स्तन बिंदु है। जूम कर लो। और ये जो रस्सी है, डोरी है, जो खींचने पर भी नहीं बढ़ेगी, इस गांठ को यहाँ लगा दीजिए नाभि पर, और इस गांठ को नाभि पे लगा के इसको दबा लीजिए। और अब जो है ऐसे स्तन बिंदु के ठीक, दाएं स्तन बिंदु के ठीक ऐसे वहाँ लगा लीजिए, और इसको ऐसे उठाइए और ऐसे लगाइए। इनकी नाभि लगभग ठीक है, यानी दोनों ओर बराबर है। ऐसे लीजिए, ऐसे लीजिए। अगर बराबर नहीं है, यानी जितनी नाप इधर है उतनी नाप इधर है। अगर बराबर है तो नाभि इनकी अपने स्थान पर है, लेकिन नाभि ऊपर और नीचे ये नाप में नहीं आएगी, है ना। इसके लिए क्या करते हैं कि रोगी का पैर समेट लीजिए, मतलब समटवा दीजिए, हैं, हाथों को ऐसे कर लीजिए। और ये जो पांचों उंगली हैं, लोग कहते हैं पांचों उंगली बराबर नहीं होती हैं, हम कहते हैं आपस में झुक जाए, देखो बराबर हो गई हैं। ये देखो ना, कुछ सरल है। मैं थोड़ा सा मजाकिया भी हूँ। मान लो ये भाजपा है, ये सपा है, ये बसपा है, ये कांग्रेस है, ये कम्युनिस्ट पार्टी है, मान लो, है ना। अगर ये राष्ट्र का भला चाहें तो आपस में मिल जाए, मिल जाए आपस में तो देश का भला हो जाए। पर नहीं, दूसरे की अच्छी बात भी हमको विरोध करना है। जब ये थे, ये कौन दूध के धोए थे, जब उनकी कोई अच्छी बात आती थी तो यहू तो विरोध कर रहा है, नहीं करते थे। और जब तुम आए हो तो वो विरोध कर रहे हैं। राष्ट्र अगर प्रथम आ जाए तो आपस में झुक लिया, पांचों मिल गए, नहीं मिल गए। अब धीरे से आप ऐसे बीच में हाथ रखिए
अब बड़े प्यार से दबाइए। पर महिलाओं को जब आप दबाएंगे तो पहले पता लगा लीजिए कहीं प्रेगनेंसी तो नहीं है, बहुत ध्यान रखिएगा। मालूम पड़ा उसको प्रेगनेंसी है, 3 महीने के 6 महीने के, आज उठा के दबा दिया। ये हम लोग सब अनुभव किए बैठे हैं, है ना। तो ऐसे धीरे से इसको दबाइए। अब देखिए, इनकी बहुत दबाने के बाद भी नाभि का स्पंदन इसके नीचे नहीं मिल रहा है। जैसे हृदय में हाथ रखिए, धक 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 हो रहा है। हृदय बाईं तरफ होता है ना, पर कभी बाईं तरफ न मिले तो दाईं तरफ देख लीजिएगा। मेरे 50 साल के अनुभव में 2 रोगी ऐसे आए हैं जिनकी गलती से लीवर इधर, पैंक्रियाज इधर, हृदय इधर है। मतलब अरे भाई, वहाँ भी गलती हो जाती है। निर्माण करते करते मान लो सो गया आदमी है, तो ये मैंने बताया कि कभी बाईं तरफ हृदय न मिले बहुत ढूंढने से भी, तो फिर दाईं तरफ देख लेना। लाखों में एक आदमी का कुछ उल्टा हो जाता है, उसे दिक्कत कुछ नहीं होती है। अरे डाई है, थोड़ा उल्टी चली गई। तो ऐसे ही जब आप इसको दबाएंगे तो ये धक 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 धक, अब इनकी बहुत गहराई जाने पर धक धक हो रही है। और होना चाहिए यहाँ, ध्यान दो, होना चाहिए बीच में, है अंगूठे के नीचे, अर्थात नाभि गहराई पे है और वो थोड़ी सी टू नॉमिनल हटी हुई है। किसी किसी की नाभि नहीं मिलेगी तो फिर अब दाईं तरफ ढूंढिए प्यार से, बाईं तरफ ढूंढिए प्यार से, ऊपर ढूंढिए प्यार से, नीचे ढूंढिए प्यार से। कभी दाएं और ऊपर के बीच में मिलेगी, कभी दाएं और नीचे के बीच में मिलेगी, कभी बाएं नीचे और बाएं के बीच में मिलेगी, कभी बाएं और ऊपर के नीचे मिलेगी। नाभि बिल्कुल जैसे हृदय धड़कता है ऐसे नाभि भी ऐसे धड़कती मिलेगी। तो अब नाभि आपकी पकड़ में आ गई कि नाभि नहीं हटी, लेकिन इतना कम हटी है कि वो नाप में भी नहीं आ रहा। अब आप सोचेंगे भाई महिलाओं को कैसे नाभि नापें, तो उसका भी तरीका हमारे सनातन ऋषियों ने निकाला है। उसके लिए हम लोग ऐसे पैर फैला देते हैं और वही गांठ ऐसे लगा देते हैं और ऐसे बड़े प्यार से उठाते हैं और छोटी उंगली के सबसे नाखून के नीचे चिपका हुआ है बदन से, उससे लगाया और इसको ऐसे प्यार से उठाया और फिर यहाँ ले गए हैं। यहाँ ले जाने पर थोड़ा सा ऐसे करो, बराबर बराबर रखो, ज़्यादा नहीं है। ये देखा कि दोनों ओर बराबर है, अर्थात इनकी नाभि लगभग अपने स्थान पर है। अब इसके लिए कौन मशीन की ज़रूरत है, पर जो लोग व्यापारी माइंड के होते हैं इसकी मशीन निकाल देंगे। उन्हें 35 लाख की मशीन है नाभि नापने की, और इसमें क्या है, वो 35 लाख की ज़रूरत है? आप बढ़िया मजबूत डोरी ले लो, उसे नारा बांधते हो वो ले लो, जब उसमें सरकने का डर रहता है। ऐसे कड़ी डोरी ले लो, अपने जेब में रखो। हमारे एक बड़े आदरणीय हैं, आरोग्य मंदिर गोरखपुर के संस्थापक श्रद्धेय ब्रह्मलीन विट्ठल दास जी मोदी। एक बार हम लोग सम्मेलन में बैठे थे तो एक लोगों ने सवाल किया कि साहब आपके पास इतना बड़ा चिकित्सालय है, हम लोग नेचुरोपैथी सीखे हैं, हम लोग कैसे इलाज करें रोगियों का? अरे बोले बहुत सरल है, मिट्टी की पट्टी पेड़ों में लगाना आता हो या ठंडे पानी की पट्टी लगाना आता हो और एनीमा देना आता हो
और सही ढंग से उपवास करने की कला मालूम हो, आप भी 100 में 90 निराश रोगियों को सुख पहुंचा सकते हैं। 100 में 90 रोगियों को, दवा से निराश रोगियों को सुख पहुंचा सकते हैं। यानी पेट सफ़ा तो हर रोग दफ़ा। हमारे कानपुर के राजू श्रीवास्तव जी हैं, वो दिन भर चिल्लाते हैं, रोग पेट सफ़ा तो हर रोग दफ़ा। अरे रोगी को यहाँ मिट्टी की पट्टी लगा दो, मिट्टी न हो ठंडे पानी की पट्टी लगा दो। ये लो, ये गर्म पानी की थैली 2 खरीद लो बाज़ार से, एमा 1 किलो लगभग पानी भर दो, हवा को गैप रखो, हवा न जान रहने पाए, और फ्रिज में रख दो अगर फ्रिज है। 1 किलो पानी से 1 साल तक ठंडी पट्टी ले सकते हैं। अगर नेचुरोपैथी का सही प्रचार हो जाए, सब लोग टब में बैठने लगें, तो पानी की और प्रॉब्लम आ जाएगी। हर आदमी 20 लीटर पानी रोज़ फेंकेगा। ऑलरेडी बेचारा पानी नहीं रहा है अच्छा पानी पीने लायक। हम तो अपना ठंडे पानी की पट्टी ऐसे पानी भर के फ्रिज में रखे रहते हैं। जब रखना होता है तो अपना निकाल करके आराम से ऐसे नाभि के नीचे सेक कर लेते हैं, क्योंकि सारा मल तो यहीं सड़ता है। मल की सड़ान यहीं होती है। जब मल को सड़ान से रोकोगे अपने आप जल्दी ठीक हो। उधर एनीमा ले लो, हम आपको एनीमा का सिंपल तरीका बताएंगे, पैसा भी कम खर्चा होए और घर में आप बाथरूम में ही कर लो। प्राचीन एनीमा के लिए जगह चाहिए, फिर सारा कपड़ा खोलो, फिर दूसरा आदमी इमर्स करे, भूल जाए, बवासीर हो तो सारा और फूट जाए। एक हम तरीका बताएंगे कि कैसे कम पैसे में रात को सोने से पहले सरल एनीमा ले लो। तो इस प्रकार से मैंने बताया आपको कि नाभि नापने का ये बड़ा सुंदर यंत्र है, ठीक है ना। इसको ऐसे नापा, फिर देख लो, महिलाओं को नापने के लिए ऐसे रखो और छोटी उंगली में ऐसे ले जाओ, इसको उठाओ और फिर ऐसे ले जाओ। अगर बराबर नहीं है तो नाभि हटी हुई है। अब दाएं हटी है कि बाएं हटी है कि ऊपर हटी है कि नीचे हटी है कि अन्य स्थान पर हटी है, उसके देखने का तरीका ये होता है, तरीका दोनों का एक ही होता है कि धीरे से आप इसको बड़े प्यार से दबाएंगे। अब इनकी नाभि काफ़ी गहराई पर मिली हैं। अरे बहुतों को तो नाभि नहीं ढूंढ पाएंगे, इतना माल जमा होता है पेट में। माल और मल दुई का तो खेल है। पैसा ज़्यादा होगा तो माल जमा होगा, चर्बी जमा होगी, और मल तो होगा ही। इसलिए एक तरीका तो हमने ऐसे नाप लिया, सेकंड तरीका हमने पुरुषों का यहाँ से नाप लिया, महिलाओं को हम यहाँ से नापेंगे, ठीक है ना। और इससे पता लगा लेंगे कि हृदय की तरह नाभि धड़कती है। अगर ठीक इसके नीचे धड़कती है तो समझ लो कि नाभि अपने सही स्थान पर है। फिर भी ऊपर नीचे का पता इससे भी नहीं लगेगा। उसका तरीका होता है कि आप इससे नापेंगे, साथ साथ में हम 2 व्यायाम आपको ऐसे बताएंगे, प्रयास करेंगे आज ही बता दें। ये व्यायाम आजकल जो कोरोना काल चल रहा है, अगर हमारी भारत सरकार अनिवार्य कर दे कि सवेरे उठते ही ये 2 एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, तो अगर तिरछा मिर्छा रात को सोने से आपकी नाभि हट गई है तो इमीडिएट बैठ जाएगी, और रात को भोजन के पहले कर ले तो आपकी नाभि जो खुदा के कारण, हमारे देश में खुदा का निवास बहुत है, क्योंकि राष्ट्रीयता है नहीं है। ठेकेदार लोग जो हैं ऐसी सड़क बनाते हैं कि 6 महीने के बाद में खुदा उत्पन्न हो जाए। हाँ, मुझे बड़ी पीड़ा भी है मेरे अंदर।
हमारे गुरुदेव कहते थे ठेकेदार। ठा माने ठग, एक नंबर का ठग बनो तब। का माने कमीना, दा माने दगेबाज, रा माने रगड़ेबाज। जब चार आपके अंदर ये सद्गुण होंगे तब इंडिया में ठेकेदार बन पाओगे। अंग्रेजों के 150 वर्ष पुराने पुल हथौड़े से नहीं टूट रहे हैं, हमारी सड़कें 3 महीने के बाद खुदा। कितनी पीड़ा होती है, कितना दुख होता है, हैं? तो क्या है, तो हमने गीत बनाया। जब आगे, जब गाड़ी में चलते हो तो आगे खुदा, आगे निकल गए तो पीछे खुदा, झांका दाईं तरफ खुदा, बाईं तरफ खुदा, और नीचे तो खुदा है ही है, नीचे खुदा सॉरी, ऊपर तो खुदा है ही है। इसलिए प्रभु ऐसे ठेकेदार बनो, राष्ट्रीय ठेकेदार बनो। हम राष्ट्र को प्रथम लें। अगर राष्ट्र ही नहीं रहेगा तो सनातन संस्कृति क्या रहेगी? जब सनातन संस्कृति नहीं रहेगी तो आपको जीने की कला, केवल 8 अबलीबी से कुछ ना कि मुस्कुराते रहो। आपको सीखना पड़ेगा कैसे सीधे बैठें, कैसे सीधे उठें, कब खाएं, कैसे खाएं। ये मैंने आपको बताया कि खुदा की वजह से, सड़कों में खुदा की वजह से नाभि हट जाती है। केवल तिरछा बैठने से, तिरछा खड़े होने से, गलत ढंग के सोने से, गलत योगासन से ही नाभि नहीं हटती। सड़कों में खुदा के कारण भी नाभि हटती है। कुर्सी में ढोक लगाकर सोने से भी नाभि हटती है। मैंने इसमें किताब में दिया एक पोस्चर, ये देखो, ये निकालो बेटा, पहला खंड निकालो। निकालो उससे, एक ही है भैया, तू सब ले जा। ये लो, ये देखो, इसमें दिखाया गया, तुम भी दिखाओ, पहला वाला। एक किताब है पोस्चर थेरेपी। प्राकृतिक चिकित्सकों को वो किताब पढ़नी चाहिए, पोस्चर थेरेपी। उसी किताब से हमने लिया है चित्र। ये देखो, दिखाई पड़ रहा है, भाग 1 है ना बेटा। कैसे खड़ा होना चाहिए, कैसे सामान लेके चलना चाहिए, कैसे सब्जी काटनी चाहिए, कैसे वॉश मशीन में मुंह धोना चाहिए, कैसे सामान उठाना चाहिए झुक करके, कैसे गाड़ी चलाना चाहिए। दूसरा दिखाओ, एक और है, ये दूसरा पोर्शन में आप किसी घर में जाते हैं, सोफा सेट में बैठ जाते हैं झुक करके, हैं? कैसे बैठना चाहिए, कैसे सोना चाहिए, तकिया क्यों नीचे लगानी चाहिए घुटने के, कैसे झाड़ू लगाना चाहिए, झाड़ू लगाना भी एक आर्ट है, कैसे ऊपर सामान उठाना चाहिए, कैसे टाइपिंग करना चाहिए, कैसे कंप्यूटर चलाना चाहिए। तो ये पोस्चर, बस इस रॉन्ग पोस्चर के कारण भी नाभि हट जाती है। आप 6-6 घंटे, 7-7 घंटे रात को सोते रहते हैं रॉन्ग पोस्चर में, तो सवेरे उठते ही, नींद खुलते ही आप ऐसे हाथों को रख लीजिए सिर के नीचे, तकिया हटा दीजिएगा। तकिया ना बहुत ऊंची लगाया करिए, ना बहुत नीची लगाया करिए। हमने कैसी तकिया बनाई है कि उसमें हमने मैग्नेटिक थेरेपी जोड़ी है। उस तकिया में, उस तकिया को लगाने से 90% सर्वाइकल की सूजन ठीक हो जाती है, सिर की सूजन ठीक हो जाती है। बड़ी सरल है। लोग हमारे से 600-500 के ले जाते हैं और 5-5 हज़ार का बेचते हैं। धन्य उनकी हिम्मत है, ये भी ठेकेदारी है।
हाँ, ये झूठ फरेब बोलते हैं कि हमें लगता है कि हे भगवान लगता है इनको। भगवान का बिल्कुल डर नहीं है, ठेकेदारों की तरह। आप जो है सवेरे उठें, नींद खुलते ही उठने के पहले दोनों पैरों को मोड़ लीजिए, लगभग 9 इंच का अंतर रखिए और आपस में फासला कर लीजिए और फासला करिए। अब धीरे से दाईं ओर ले जाइए, दाईं ओर का एड़ी और बाईं ओर का घुटना बिल्कुल ठीक लगे, आगे पीछे नहीं। ऐसा लीजिए, ऐसा करिए। ये श्रद्धेय स्वामी देवमूर्ति जो मेरी दाएं तरफ बैठे हैं, उन्होंने इसकी अद्भुत खोज की है। जब कभी मैं नोबेल प्राइज की कमेटी में रखा जाऊंगा तो मरने के बाद स्वामी देवमूर्ति जी को इन 2 एक्सरसाइज के लिए नोबेल प्राइज़ दूंगा। और वो पैसा सारा किसको दे देंगे? ठेकेदारों को। मोदी भिजवा देंगे मोदी जी को। उनसे उम्मीद है कि वो पैसा गोलमाल नहीं करेंगे। देखो, एक पैर का घुटना, दूसरे पैर ठीक से आ रहा, ठीक से एड़ी, आगे पीछे नहीं। अगर आगे पीछे करोगे तो नाभि आपकी नहीं बैठेगी। ये मरकट आसन नहीं है, इसका नाम है राजा आसन। करो, अंग्रेजी में कहते हैं किंग एक्सरसाइज योगासन, हिंदी में राजकुमार योग व्यायाम योगासन। धीरे धीरे करिए, 10 बार, 15 बार, 20 बार ऐसे करते रहिए। रात को रॉन्ग पोस्चर की वजह से यदि आपकी नाभि हट गई है तो तुरंत बैठ जाएगी। और दिन में आपके रॉन्ग पोस्चर के बैठने की वजह से या खुदा के कारण, सड़कों में निवास खुदा के कारण यदि आपकी नाभि हट गई है तो रात को खाने से पहले, भोजन के पहले, इसमें कभी कभी जब शौच लगता है हमको रोकना पड़ता है, रोक लेते हैं, उसे गैस बनती है। वो गैस फंस जाती है बड़ी आंत में, छोटी आंत में। इससे भी 2-4 आवाज़ करते हुए आइटम निकलेंगे नीचे से, कभी डकार से, तो उससे बहुत आराम मिलता है, गैस फंसी। ऐसे धीरे धीरे करिए। अब दोनों पैरों को मिला लीजिए आपस में। इसका नाम है क्वीन एक्सरसाइज, इन्वेंटेड बाय स्वामी देवमूर्ति जी महाराज। हिंदी में कहेंगे इसको रानी व्यायाम योगासन। करिए, दोनों पैरों को मिला लीजिए, आगे पीछे नहीं करेंगे, सरकाएंगे नहीं, बिल्कुल जाम कर दीजिए। किसी भी योगासन से नुकसान हो गया हो, ये कर लीजिए। चिक चली गई हो, ढूंढते फिर रहे हैं, कोई उल्टा पैदा हो, उससे लात मरवावें, पता नहीं ये परंपरा कहाँ से आ गई है। हमारे पास तो तमाम लात मरवाए आते हैं और इसी व्यायाम से ठीक हो जाते हैं। ये लो, कितना सरल है। सवेरे करेंगे तो रात भर की हटी नाभि आपकी नॉर्मल आ जाएगी, पेट साफ होने में भी सहायता मिलेगी। और शाम को करेंगे तो जो सड़कों के खुदा के कारण नाभि हट गई है, आपके रॉन्ग पोस्चर में बैठने के कारण नाभि हट गई है, वो नाभि बैठ जाएगी। इट इज़ प्रिवेंटिव एंड ट्रीटमेंट आल्सो। कितना सरल है, कठिन है बिटिया रानी है? इसको घर घर में पहुंचाओ। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने कहा था कि अब मेरी इच्छा 125 वर्ष जीने की है और शेष जीवन घर घर में नेचुरोपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा को पहुंचाना चाहता हूं। अन्यथा ये अंग्रेजी चिकित्सा पद्धति जैसे केमिकल खाद से हमारी ज़मीन खराब कर दिया है, घर घर आरओ पहुंचा करके हमारा पानी खराब कर दिया है, डीजल जला जला के, पेट्रोल जला जला के हमारी हवा खराब कर दी है, तारे गायब कर दिए, इतना ज़्यादा प्रदूषण फैला हुआ है।
मिट्टी गंदी कर दी, पानी गंदी कर दिया, धूप, केमिकल कपड़े पहनने लगे हैं तो बॉडी के अंदर धूप ही नहीं पहुंचती, न मिट्टी का टच रहा, न मिट्टी शुद्ध रही, न पानी शुद्ध रहा, न धूप शुद्ध रहा, न हवा शुद्ध रही। आकाश में यहाँ आदमी भूखों मर रहा है इन धनवानों की रही सोने की बीमारी के कारण। अब वहाँ चंद्रमा में जाएंगे, वहाँ प्लाट लेंगे, यहाँ तो प्लाट संभाल नहीं पा रहे हैं, सुफैलो से बुफैलो हो गए, बुफैलो से डबल बुफैलो हो गए। अरे इस देश, इसी पृथ्वी को सुंदर बना लो है। इसलिए आप इस एक्सरसाइज को ज़रूर करिए, घर घर पहुंचाइए। अन्य लाभ भी हैं, कमर दर्द ठीक हो जाएगा, गर्म पानी पी के करेंगे तो पेट साफ होने में सहायता मिलेगी, कमरा नहीं होने पाएगी, कमरा हो गया तो हाल नहीं बनेगा, हाल हो गया तो बेहाल नहीं रहेंगे। यह है किंग क्वीन एक्सरसाइज का चमत्कार। और नाभि बैठ जाएगी, लेकिन जब नाभि बहुत हट जाती है तो हम 2 आसन और जोड़ते हैं इसमें, जिन्हें कल बताएंगे कि कौन से 2 आसन करिए इस क्रिया के बाद कि नाभि परमानेंट बैठ जाए। तो कल हम आपको इस किंग क्वीन के अलावा 2 एक्सरसाइज और बताएंगे। कल हम आपको ये बताएंगे जब किसी कारण से नाभि में सूजन आ जाती है, आंतों में सूजन आ जाती है, तब ये नाभि तब भी नाभि नहीं बैठती है। तो सूजन कैसे गायब करें चुटकियों में। हमारे गुरुदेव ने मुझे ऐसी टेक्निक बताई है कि आप, अभी एक सज्जन हमारे पास आए थे, बहुत सूजन थी, उनका हमने मिट्टी की पट्टी लगाई, सेंक किया, एनीमा दिलाया, बस्ती दिलाया, गणेश क्रिया कराया, सब कराया, काफ़ी लाभ मिला। हमने कहा ये सूजन नहीं जाएगी। हमने उनको मैग्नेटिक ट्रिपल बेली बेल्ट दिया, क्योंकि अच्छी आमदनी थी, अच्छी आमदनी होगी तो बाकायदे पेट बड़ा होएगा ही ज़्यादा। और एक ही दिन में हमसे बोले, कहने कि बहुत गजब का लाभ हुआ। मैंने कहा महीना भर बांध ले। किसी प्रकार की आंतों की सूजन हो, चाहे लीवर की सूजन हो, चाहे पैंक्रियाज की सूजन हो, चाहे छोटी आंत की सूजन हो, चाहे बड़ी आंत की सूजन हो, चाहे गुर्दे की सूजन हो, कोबाल्ट बेस पर तैयार हुए मैग्नेटिक बेली बेल्ट आप रात भर बांधिए। कल आपको सिखाएंगे कैसे मैग्नेटिक बेल्ट बांधी जाए। एक महीना बद्धाई कल्प कर रहे हैं, मट्ठा कल्प कर रहे हैं, जूस कल्प कर रहे हैं, और मालूम पड़ा जरा सी गलती हुई फिर सूजन आ जाती है। लेकिन अगर आप प्राकृतिक चिकित्सा के साथ में नाभि को बिठाते हुए, या नाभि ठीक है अगर आंतों में सूजन है तो किस प्रकार से मैग्नेटिक बेल्ट बांधेंगे, ये हम अभी फिगर लाए हैं, पर अभी क्योंकि समय सीमाओं से बंधे हुए हैं हम, तो आपको कल सिखाएंगे कि किस प्रकार से मैग्नेटिक बेल्ट बांधी जाए। नहीं, कल बता देंगे। हाँ, अभी कल तो अभी आएगा ना। कल है क्लास की नहीं है? परसों भी है, नरसों भी है, पूरी बात हम कह रहे हैं तो है। योग में बड़ी ताकत होती है, हम वहाँ भी रहेंगे, यहाँ भी रहेंगे, है? अभी आज हमने लिखा है 8 सिद्ध, 8 सिद्धियाँ और 10 निधियाँ योग में क्या क्या होती हैं। आज ही मैंने रात को 1:30 बजे लिखा है लेख इस पर, तो इसलिए कल आ जाएगा बेटा, नहीं आएगा तो भी आएगा। हमारे यहाँ वो महिलाएं हुई हैं, उसके पति को श्राप दे दिया कि सूर्य निकलते ही ये मर जाएगा, तो उन्होंने अपने शक्ति बल से, अपने योग बल से, अपने संयम बल से और सूर्य को नहीं निकलने दिया 6 महीना। हाँ, हमारे योग में बहुत ताकत है, ये फटहा योग नहीं है, ये सॉलिड योग है। चलो अब आप देखिए, तो आज हमने आपको बताया कि नाभि कैसे नापें। पुरुष लोग नाभि ऐसे नापेंगे,
फिर से दोहरा लो। ऐसी जो है ना, पुरुषों को नाभि नापने के लिए ये गांठ वाला पोर्शन यहाँ लगाया और ऐसे दाईं तरफ स्तन बिंदु पे ले गए, वहाँ हाथ लगाया, फिर ऐसे लगाया। ना महिलाओं के नापने के लिए ऐसे लाए, फिर उठा करके ऐसे लाए, ठीक है ना। अब हाथ से देख लिया, ध्यान रहे जब महिलाओं का नापेंगे तो पता लगा लीजिए प्रेगनेंसी तो नहीं है, हैं, तो इसलिए ऐसे नाप लें। और प्रिवेंशन एंड सामान नाभि बिठाने के लिए आप पैर मोड़ो, हाथ फैलाओ पैर आपस में। इसका नाम है किंग एक्सरसाइज योगासन, राजा योग व्यायाम आसन। आगे पीछे नहीं करते, ये मरकट आसन नहीं है। मरकट आसन अलग ढंग से होता है, उसमें तो नाभि ना हटी तो कहो जल्दी जल्दी में हट जाए। मरकट आसन में धीमे धीमे किया करो, योगासन धीरे धीरे करिए, थोड़ा करिए, सही करिए। हर योगासन का पूरक होता है, और आप योगासन का पूरक नहीं करेंगे, योगासन भी करेंगे और बीमार भी रहेंगे, दोनों मिलाइए। ये आसन नाभि बिठाने के अलावा पेट भी ठीक रखता है, बशर्ते खरी भूख में खाएं, चबा के खाएं और थोड़ा भूखे उठ जाएं। अब भोजन में रोटी दाल चावल कम, ज्यों जो उम्र बढ़ती जाए रोटी दाल के चावल घटाते जाओ, हरी सब्जी सलाद बढ़ाते जाओ। ये आपका हो गया। बस पैर फैला दीजिए। कल आपको हम 2 आसन और बताएंगे कि किंग क्वीन और 2 आसन कौन से करें जिससे नाभि परमानेंट बैठ जाए। अब बड़े सरल हैं, तो इसमें एक काम और देखना है। कभी कभी क्या होता है कि उल्टी श्वास चलती है, श्वास भरने पर पेट बाहर आना चाहिए और आपका पेट बाहर नहीं आता। श्वास भरिए, ये देखिए ये बाहर ऊपर आ रहा है, श्वास छोड़िए, पेट श्वास भरिए, छोड़िए। अभी इनका काफ़ी अच्छा है, पर ये हिस्सा भी उठे। अभी इनका पेट के ऊपरी पोर्शन में उठ रहा है, अभी ये भी उठना चाहिए कायदे से। कोशिश करिए, ये कोशिश करने पे देखो, कोशिश करने पे हार नहीं होती। फिर मिलाइए, इसको भी ऊपर उठाइए। अगर आपका श्वास सीधा हो जाए तो भी आपकी घर में बिजली बनने लगे। शरीर में भोजन से बिजली बनती है, श्वास प्रश्वास से भी बिजली बनती है, सकारात्मक सोच से भी बिजली बनती है, किसी को निष्काम खुशियाँ बांटने से भी बिजली बनती है। केवल बिजली केवल नाक खींचने से नहीं बनती, केवल श्वास खींचने से है। किसी अंधे आदमी को निष्काम भाव से सड़क पार करा दीजिए, बिजली बढ़ जाती है बॉडी में, है। तो भला करने से भी बिजली बनती है, प्राकृतिक भोजन करने से भी बिजली बनती है, श्वास सीधा लेने से भी बिजली बनती है। हम आपको बताएंगे आगे कि बायो इलेक्ट्रिसिटी कैसे बढ़ाएं। श्वास लीजिए, छोड़िए। ये 5 मिनट अभ्यास किया करो सीधा श्वास लेने का। आप श्वास ले रहे हैं, जरा श्वास जो अंदर करो, पेट नहीं, श्वास भरो, पेट अंदर करो, ये गलत है। श्वास लेने पर पेट बाहर आता है तो आपकी बायो इलेक्ट्रिसिटी बढ़ेगी और नाभि भी अपने स्थान पर बनी रहेगी। ठीक है, चलिए अब धीरे से जिज्ञासु जी से रिक्वेस्ट है कि आप अपने स्थान पर पूर्ववत चले जाएं। उधर मुड़ो यार, यहाँ गिर जाओगे यहाँ पे। चलो,
धन्यवाद दो कोरोना को, ना कोरोना आता, ना हमको ये टेक्निक मालूम होती, अपने घर में बैठे बैठे सारे वर्ल्ड में, सारे ब्रह्मांड में कैसे ये ज्ञान बांटा जाए। तो आज हम लोगों ने ये सीखा, हमने देखा कि नाभि, कल हमने सीखा था कि नाभि हटने से क्या क्या हानियां हैं। अभी हानियां नहीं सुनी। आज हम लोगों ने देखा कि नाभि कैसे नापें, डोरी के द्वारा। नाभि कैसे हम जानें कि नाभि कहाँ पर है, कितनी दूर पर है, आदि बहुत सी बातें हम लोगों ने समझी। जो वेबिनार के माध्यम से या मेरे सामने बैठे हुए नाभि के बारे में ज्ञान सुन रहे हैं, ये लोग anandyoga.com में जाएं, वहाँ अदर बुक्स में क्लिक करें, वहाँ पर ये किताब डाल दी गई है। आप डाउनलोड करके निकाल लें और इसको पढ़ें। हर योग शिक्षक को, हर योगाचार को, हर प्राकृतिक चिकित्सक को, हर किसी भी चिकित्सा पद्धति वाले को नाभि का ज्ञान जरूर जानना चाहिए। कभी कभी नाभि हटी होती है, कल हमने कई उदाहरण दिए थे, और आप दवा करे पड़े हो, टेस्टिंग करे पड़े हो, जाना चाहिए वेदांता, पहुंचा देते हो मेदांता। हमारे वेद की बातें सीखेंगे। ये हमने आपको इस प्रकार की डोरी अपनी जेब में रखा करो, अपना कचहरी चले गया, एक बोर्ड बनवा लिया, आओ नाभि नापते हैं। अरे रोजगार पाना बहुत सरल है, आपके अंदर सेवा भाव हो और अच्छे काम करने का बेशर्मी भाव हो। हैं, लोग क्या कहेंगे, लोग तो कुछ कहेंगे ही। हमको तो लोग जाने का कहते थे। हम अपना, एक बार क्या हुआ कि कुछ मेढक कुएं के अंदर गिर गए और उनको निकालना था। मेढक तो मेढक, वहाँ कर दिया कंपटीशन कि जो मेढक सबसे पहले आवेगा उसको इनाम मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा, है जैसे ओलंपिक से जीत कर आए हैं। तो सारे मेढक, कोई मेढक ऊपर नहीं आ पाया। एक मेढक ऊपर आ गया। अब मनोबल गिराने की परंपरा भी थी भाई, तो जब उसकी चेकिंग की गई तो बहरा निकला। अब बहरा आदमी सुनेगा नहीं किसी के। अगर आपको अच्छा काम करना है तो आप दुनिया की बातों के लिए बहरे हो जाइए। तो आज हम लोगों ने, मेरा तो ये विश्वास है, अगर नाभि का प्रचार मैक्सिमम हो जाए तो हम लोग अपने घर में ही, अपने गांव में ही, अपने मोहल्ले में ही लोगों की नाभि ठीक करके स्वस्थ कर सकते हैं। तो आशा है कि हटी नाभि कैसे बिठाएं का ये दूसरे दिन का जो मैंने आपको अनुभव सुनाया, ये बहुत अच्छा है। इसको बार बार सुनिए और लोगों को शेयर करिए, लोगों को भेजिए, कहिए फ़ोन करके कि आज देव अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र गीतानगर कानपुर के संचालक हेड का एक लेक्चर है, नाभि कैसे बिठावें। इसको ज़रूर सुनिए। अरे काम भी करते रहो, सुनते भी रहो। आप सबको बहुत धन्यवाद। कल हम लोग नाभि के तीसरे अनुभव व्याख्यान की चर्चा करेंगे कि कौन से 4 आसन किए जाएं कि नाभि हटे ही नहीं, हट गई है तो कैसे बैठे हैं। और अगर हमारे सूजन आ गई है पेट में तो व्यायाम भी काम नहीं करेगा, तब हम कैसे मैग्नेटिक बेल्ट बांधें कि हमारी सूजन ठीक हो जाए। साथ में कल आपको एक ऐसी क्रिया सिखाएंगे, हमने कोलन थेरेपी का सिंपल मेथड निकाला है, क्योंकि नेचुरोपैथी भी धीरे धीरे कारपोरेट के हाथ में जा रही है। आपके पास 1000 रुपया नहीं है तो आप कोलन थेरेपी नहीं कर सकते हैं।
1000 रुपये दो तब आपके रेक्टम में पानी भरा जाएगा, फिर निकाला जाएगा, फिर दिखाया जाएगा क्या क्या माल निकलता है। मेरे गुरुदेव कहते थे कि आम पब्लिक के लिए बात करो। आम पब्लिक के पास खाने का तो ठीक से है नहीं, वो बेचारा 1000 रुपये कहाँ से देगा। एक मेरे गुरुदेव बहुत अच्छी बात कहते थे, मुझे बड़ी अच्छी लगती है ये बात, मैं सब बताना चाहता हूँ वेबिनार के माध्यम से। जब पैसा का अभाव होता है तो पैसे का सत स्वभाव होता है। क्या कहा? जब पैसे का अभाव होता है, दिक्कत होती है, तो सत स्वभाव होता है। जब भगवान की साधना आदि से पैसे का अभाव खत्म हो जाता है तो पैसे का स्वभाव रज हो जाता है। रज स्वभाव में और की डिमांड होती है। और जब जुगाड़ योग से या अनर्थ योग से या पुरुषार्थ योग से खूब पैसा आ जाता है तो उसका स्वभाव तम हो जाता है। तम माने और एनी हाउ। इसलिए भगवान से प्रार्थना करो कि हमारे पास पैसे का अभाव बना रहे, जिससे कि हमारे अंदर सात्विक वृत्तियाँ रहें। नहीं तो तम वाला स्वभाव रावण का तम स्वभाव हो गया था, अपने घर में दौड़ा के मारा गया। अब तो खैर दौड़ा के नहीं मारे जाओगे, नरसिंह भगवान के यहाँ जाना पड़ेगा। धन्यवाद। मेरी बात जो अच्छी लगे उसको स्वीकार करो, जो अच्छी न लग रही हो उस पर विचार करो, वो आपकी अच्छाई के लिए है। धन्यवाद। मैं अपने प्रिय डॉक्टर आनंद बिरादर जी को धन्यवाद देता हूँ कि वह मेरी बात कुछ न कुछ सुन रहे हैं। भगवान उनको समय दे कि अपने सारे लोगों को भेजें, इससे उनका कल्याण होगा, साथ में आय वृद्धि भी होगी। मोदी जी को, डॉक्टर विमल मोदी को धन्यवाद, वो भी मेरी बात सुन रहे हैं। आप सबको धन्यवाद, सभी धन्यवाद के पात्र हैं। और सबसे बड़ा धन्यवाद तो कोरोना महाराज को है, ना वो आते ना हम आपके पास अपनी बात पहुंचा पाते। धन्यवाद। नमस्कार।